दोस्तों आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा जीरो टिलेज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि टिलेज क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जीरो टिलेज क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो जल्दी से देख लो कि टिलेज बेसिकली एक एग्रीकल्चर लैंड की प्रिपरेशन को कहा जाता है। ये किस तरीके की प्रिपरेशन होती है जिसमें कि मैकेनिकल वर्क किया जाता है। मैकेनिकल वर्क किस तरीके का किया जाता है, जैसे किसी लैंड को खोदना जिसको डिगिंग कहा जाता है, स्टीयरिंग करना मतलब कि किसी चीज को हिलाने को स्टीयरिंग कहा जाता है, मतलब कि लैंड को हिलाना, या फिर उसकी मिट्टी को ओवरटर्न करना। इस तरीके की प्रोसेस को टिलेज कहा जाता है। उम्मीद करता हूं अभी तक आप समझ गए। अब जीरो टिलेज क्योंकि नाम यहां पे लग गया है, जीरो का मतलब नील, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो क्रॉप सीड होता है इसको डायरेक्ट ड्रिलर्स के थ्रू बिना किसी लैंड प्रिपरेशन के डाल दिया जाता है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, सॉइल डिस्टर्ब नहीं होती है, साथ ही जो क्रॉप स्टबल्स पहले के प्रेजेंट होते हैं उसके रहते हुए आप नए सीड को इंसर्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ सीड के साथ में फर्टिलाइजर को भी इंसर्ट कर सकते हो। अब होता क्या है, सबसे पहले इसको यह समझो कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, होता क्या है, ट्रैक्टर के थ्रू आपको, ट्रैक्टर जैसे ही आगे ले जाओगे इसके पीछे नुकीले कुछ हुक्स टाइप आप समझ सकते हो लगे रहते हैं, जिसको फावड़ा बोलते हैं। अब ये जो रहते हैं दोस्तों, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे मूव करता है ये लैंड को थोड़ा थोड़ा खोदते जाते हैं, मगर आप देख सकते हो कितना स्लाइड खोद रहे हैं। और साथ ही साथ एक एडवांटेज ये है कि ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे चलता है वैसे वैसे एक लाइन में आपकी पूरी रो बनती जाती है, जिसमें कि आप ये जो छोटे छोटे से पाइप देख पा रहे हो जो नीचे निकल रहे हैं, इन पाइप में दो तरीके की चीजें डली हुई हैं। एक डला हुआ है आपका सीड, मतलब कि जो आपको क्रॉप उगानी है, वेदर इट इज खरीफ और वेदर इट इज राबी, और एक डला हुआ है फर्टिलाइजर। तो होता क्या है कि नीचे कुछ बने हुए हैं होल, इस ट्रैक्टर में जो फावड़ा है उसमें कुछ होल्स बने हुए हैं। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर के नीचे जो नुकीले फावड़े हैं वो आगे चलते जाते हैं, वैसे वैसे लैंड को थोड़ा थोड़ा खोदते जाते हैं, वैसे वैसे सीड को डालते जाते हैं, और उसके पीछे फर्टिलाइजर को भी डालते जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, आपको सीड भी कम डालना पड़ते हैं, इस कारण से आपको फर्टिलाइजर भी कम डालना पड़ते हैं, आपको सॉइल प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ती शुरू से, और विदाउट डिस्टर्बेंस टू सॉइल आप अपनी क्रॉप को सो कर सकते हो। तो इसी कारण से यहां पे देखा जाता है दोस्तों कि जो जीरो टिलेज होता है, जिसमें कि आपको कोई ओवरटर्न नहीं करना है, कोई डिगिंग नहीं करनी है, इसमें आपकी जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है, क्रॉप ड्यूरेशन और इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, वीड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और बेटर हो जाता है। इसी कारण से जीरो टिलेज को बोला जाता है नो टिलेज, नील टिलेज। अगर आप बात करें जीरो टिलेज इन इंडिया के बारे में, तो नो टिल अप्रोच स्टार्ट होती है इंडिया में 1960। जीरो टिलेज सिस्टम सबसे पहले लाया गया था इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जहां पे राइस और वीट की क्रॉपिंग मौजूद थी। वीट को प्लांट किया जाता है राइस हार्वेस्ट के बाद में विदाउट एनी ऑपरेशन। यहां पे 100 ऑफ फार्मर्स जो है इस सिस्टम को, इसके थ्रू ज्यादा ईल्ड और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इनकी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अब कम हो चुकी है। साउथ में अगर देखें तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे गुंटूर और सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न गोदावरी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी जीरो टिलेज सिस्टम को राइस मेज क्रॉपिंग सिस्टम के लिए फॉलो कर रहे हैं। अब ये क्यों अडॉप्ट करना इसेंशियल हो गया था दोस्तों, क्योंकि जब हमारे यहाँ 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उस टाइम राइस और व्हीट का प्रोडक्शन हमारे, आप जानते हो, सबसे ज्यादा बड़ा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, दैट टू पर्टिकुलरली। मगर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ था कि जो ईल्ड थी राइस और व्हीट की वो स्टैग्नेंट हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर सॉइल और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। इसके कारण क्या हुआ कि हमें जीरो टिलेज का सिस्टम लाना पड़ा, जिसने कि इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करा बाय प्लांटिंग व्हीट बाय ड्रिलिंग विदाउट एनी लैंड प्रिपरेशन एंड टिलेज। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज। तो दोस्तों क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो इसमें कम देखने को मिलती है, साथ ही जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी आप, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न से हायर ईल्ड ले सकते हो नॉर्मल के बजाय। कॉस्ट ऑफ इनपुट लैंड प्रिपरेशन की कम हो जाती है, जो कि आपका करीब करीब 80% पैसा बचा लेता है। ड्राई मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जा सकता है सॉइल में, इसी के तहत जो मॉइस्चर होता है सॉइल का उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपको ज्यादा लैंड नहीं खोदनी पड़ती। नंबर ऑफ इरिगेशन रिड्यूस हो जाते हैं। ये एनवायरमेंटली सेफ भी होता है, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को
करता है, जिस कारण से कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेना। इसी के साथ नो टिलेज रिड्यूस करता है कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल और रिड्यूस करता है वाटर लॉस, जो कि रन ऑफ के कारण, रन ऑफ मतलब पानी बहने के कारण हो जाता था, और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे सॉइल इंटैक्ट रहती है, इसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं आता है, इसी कारण से नो टिल लैंड जो होती हैं वो ज्यादा यूजफुल होती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो उम्मीद करता हूं आपको टिलेज, जीरो टिलेज के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।